जस्ट बिकॉज आपके साथ अनफेयर हुआ है, गलत हुआ है, आपको गलत चीज़ प्रोवाइड करी गई है और आपने अब उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, आपको पाकिस्तानी कह देंगे। वाओ, सीरियसली दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद वेदांत। उसके पास अपनी आंसर शीट्स नहीं आई थी, किसी और की आंसर शीट्स उसको दे दी गई थी। उसने जब इस चीज़ के बारे पे ट्विटर पे पोस्ट किया तब उसको पाकिस्तानी का टैग दे दिया गया। लाइक सीरियसली, जो कोई इसके अगेंस्ट बोलेगा उसको ऐसे टैग्स मिलेंगे अब। उसको काफ़ी ट्रोल किया गया, उसकी फैमिली इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुई। आई मीन एक बच्चा ऑलरेडी ट्रॉमा में है क्योंकि उसने अपनी रीचेकिंग के लिए डाला है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है इस चीज़ का। नाउ आपने उसको ऐसा ट्रॉमा और दे दिया है। अप्रिशिएटेड, ट्रूली अप्रिशिएटेड। सिमिलरली देयर इज संजना, उसके साथ भी सेम टाइप का इंसिडेंट हुआ है। उसको भी अपनी कॉपीज़ नहीं मिली है, उसको नहीं पता उसको किसकी कॉपीज़ दे दी गई हैं। कॉपीज़ कहाँ गई? इन बच्चों की कॉपीज़ कहाँ गई? इनको अपनी कॉपीज़ ही क्यों नहीं मिली? आपसे कॉपीज़ नहीं मैनेज करेंगी? सीरियसली, आई मीन आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, आपके पास इतने सारे रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स हैं जिसको पर्टिकुलर मतलब हर एक चीज़ की डिटेल प्रॉपरली रखनी चाहिए। आप कॉपीज़ नहीं मैनेज कर पा रहे हो? क्या बात है यार, सीरियसली। इस इंसिडेंट के बाद CBSE हैज़ अपोलोजाइज्ड टू बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स कि हाँ उनसे ये गलती हुई है। उन्होंने जो कॉपीज़ है वो एक्सचेंज कर दी गई थी और बोला गया है कि उनको उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ दे दी जाएंगी। कब मिलती हैं पता नहीं, बट ऐसा हमारे पास आया है कि CBSE हैज़ अपोलोजाइज्ड। इसमें हमें 2 की पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट, कि अगर संजना और वेदांत जैसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने आवाज़ उठा ली। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बस मुंह बंद करके बैठ गए होंगे और उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा, सोचा होगा कि हम कहाँ जाएंगे बोलने के लिए। तो इसका मतलब ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर संजना और वेदांत को अलग अलग बच्चों की कॉपी मिली है तो उन बच्चों को जिनकी ये एक्चुअली कॉपी थी उनकी कॉपी कहाँ है? वो भी तो कोई बच्चे होंगे जिन्होंने ये पेपर लिखा था, उनकी कॉपीज़ कहाँ हैं? ऐसा भी हो सकता है कि उनको गलत मार्क्स के नाम पे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स दे दिए हों जो वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हों। क्योंकि हमने जो कॉपीज़ देखी हैं वेदांत और संजना की, वो डिज़र्विंग मार्क्स तो नहीं लग रही हैं। नेक्स्टली, हमें एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी आवाज़ तब सुनी जा रही है जब बात ट्विटर पे पहुंच रही है। ट्विटर पे उस बच्चे ने पोस्ट किया कि ये कॉपीज़ उसकी नहीं है, तो उसकी आवाज़ को सुना गया एंड उसके ऊपर एक्शन लिया गया और आज उसको अपॉलॉजी मिल चुकी है। सो दैट मीन्स हमें ट्विटर पे CBSE के अगेंस्ट पोस्ट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। एंड दैट इज़, आई विल से, अ मच मोर स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म फॉर अस टू रेज आवर वॉइस। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि CBSE और स्टूडेंट्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। जो चुप हो जाएगा, जो शांत हो जाएगा, वो हार जाएगा और दूसरा वाला जीत जाएगा। तो ध्यान रखो कि हमें शांत नहीं होना है, हमें अपने लिए जस्टिस लेना है किसी भी तरह से। हम तो कितना शांत हो चुके हैं, सबसे पहले मांगते रह गए कि रीवैल्यूएशन कराओ, ढंग से कराओ, मैनुअली कराओ। पर अब देखा जाए तो वो चीज़ कराने पे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि वो चीज़ जब तक होगी तब तक जिन बच्चों का इस कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं है, उनके कॉलेज एडमिशन्स हो जाएंगे, उनका सब कुछ हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट आउट। हमारा तो ग्रेस मार्क्स हमें चाहिए, ग्रेस मार्क्स आपको हमें देने पड़ेंगे। एंड CBSE, हम चुप नहीं होंगे, हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए बस।